का मैसेज ये है कि औरतों के खिलाफ और बीवियों के खिलाफ लतीफे बंद करो। कदीते पेके जानी बेगम। पाकिस्तान क्रिकेटर्स की फेवरेट टॉपिक है यस कदीते पेके जानी बेगम। बीवियों का मजाक उड़ाना। ये इनका फेवरेट, ये समझते हैं हाँ साडी बुड्ढी ਤੁਹਾਡੀ बुड्ढी लागे बह थक गए हुन ते टीन हाँ साडी बुड्ढी ਤੁਹਾਡੀ बुड्ढी साडी बुड्ढी ਤੁਹਾਡੀ। जी आज आपके लिए एक सवाल ये है कि सानिया मिर्जा का क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से कहा है कि तेरी बीवी, उनमें सिर्फ बीवियों के लतीफे चलते हैं, यही और साडी बीवी ते तेरी बीवी। इस पे आप क्या कहते हैं? जी 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 वो मैंने सुना है और उसमें वहाब रियाज भी नजर आ रहे हैं। वो कोई टेलीविजन प्रोग्राम है जिसमें शायद उस वक्त शुएब मलिक भी साथ होंगे और शुएब मलिक के बारे में मशहूर है कि वो लतीफे बहुत सुनते हैं और सुनाते हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक जो हमारे शदरे से ताल्लुक रखते हैं अब्दुल रजाक और फिर ये शुएब और वसीम अकरम, ये लोग बहुत जो हैं वो लतीफे सुनते और सुनाते हैं। और बाकी भी वो हमारा एक्सपोजर नहीं है क्योंकि क्रिकेटर के साथ मेरे कभी भी क्लोज रिलेशन नहीं रहे और मैं कोई ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है क्रिकेट से। और जब आपकी क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं होगी तो फिर जाहिर है आपको क्रिकेटर्स का भी पता नहीं होगा, उनके हिफ्ज़ मरातब का भी नहीं पता होगा। तो जो सानिया मिर्जा ने जो बात कही है ये उनकी ऑब्जर्वेशन होगी और देखिए कि वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, नहीं है, इंडिया से उनका ताल्लुक था। इनकी आपस में लव मैरिज हुई, फिर ये रहे और अब जो है अनफॉर्चुनेटली मैं तो बड़ा इस बात से जो है वो उदास हूँ कि दोनों में अलहदगी हो गई और बच्चा वो सफ़र करेगा। अब जाहिर है शुएब अलहदा रहेंगे, सानिया अलहदा रहेंगी और उन्होंने कोई सेटअप किया भी होगा कि वो बच्चे को टाइम देंगे, लेकिन बच्चा वो सफ़र करेगा। तो अगर इसकी बात की जाए मियाँ बीवी के लतीफ़ों की तो ये पूरी दुनिया में रवाज है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में भी होगा और पाकिस्तानी मुआशरे में भी है और ये इंडिया में भी होगा। ये जैसे कपिल शर्मा का हम शो देखते हैं तो उसमें मियाँ बीवी की जो है वो उस पे कंटेंट पे उस पे बड़ा जोर दिया, लाफ्टर्स होते हैं। और अगर आप इंडियन फिल्में देखें तो उसमें बड़ी बड़ी वो कॉमेडी सिचुएशन है बीवी के हवाले से। और बीवी जो है वो कॉमन दुनिया में कॉमनली वहां से उससे मियाँ बीवी के रिश्ते में जहां इज्जत एहतराम ना हो, जहां प्यार ना हो, उसे फिर यही होता है कदी तो पेके जा नहीं बेगम। ये हमारे कोई शायर हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, फखरी कम करके, तो उन्होंने भी इस हरबे को आजमाया है। और अच्छा अगर आप जाती तौर पे मुझे पूछें कि मेरे 33-34 साल मेरी शादी को हो गए हैं तो मैं अपने माँ बाप को दुआएं देता हूँ कि मेरी बीवी जो है वो इतनी अच्छी है। और ये जो फखरी ने कहा कि कभी तो पेके जा नहीं बेगम, तो मैं तो उसके लिए ये कहता हूँ तो कभी ना पेके जा ही बेगम। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि पेका जो होता है वो बीवी का पहला घर होता है और वो रहना चाहिए हमेशा, उसे जाना चाहिए। लेकिन साड़ी तो बीवी जदों गई है तो उजाड़ पै गए ने, वीराने हो गए ने। और मुझे ना जाती तौर पे ना मुझे बीवियों के लतीफ़े अच्छे लगते हैं और ना उनकी एक्सप्लॉइटेशन अच्छी लगती है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि मेरी एक दफ़ा कमेटी निकलनी थी, कोई 4 लाख की शायद तनख्वाह हमारी बढ़ गई थी। टेलीविजन में काम करते थे, हमने तो 30-30, 40-40 हज़ार में भी काम किया है ना जी। शुरू में जब कैरियर हमारा शुरू था तो 15-20 तारीख तो बाद उधार मंगना होता सी। तो खैर जब टेलीविजन शुरू हुआ तो फिर हर वो शादाबी और खुशहाली आ गई। तो 25 या अब याद भी नहीं है 40 हज़ार महीने का वो मैं दे देता था। वो मेरी कमेटी, एक अयूब साहब है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, मुझसे कम शायद मेरे जितने ही सीनियर, तो उन्होंने कहा जी अगली कमेटी ਤੁਹਾਡੀ है। तो मैंने कहा अच्छा 4 लाख रुपया आ रहा है? मैंने कहा हाँ जी। तो की करोगे मीर साहब? मैं क्या बीवी नूं दसने कोई अपना कोई चूड़ी छूड़ी बना लेगी, कोई अपना 4 लाख तो ठीक हुंदा सी। बात कर रहा हूँ 12-14 साल पहले की। तो उन्होंने कहा कि है तुसी
एक कमेटी जिदा बीवी ਨੂੰ नहीं पता हैगा ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ बीवी ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ खुद कुछ नहीं करोगे। मैं क्या मैं की करना है, कहती कि पार्टी शार्टी है वो। मैंने कहा यार पार्टी मतलब मुझे वो अजीब लगी कि बीवी से जो लोग छुपाते हैं बातें और ये वो फला फला। जाती तौर पे मुझे बिल्कुल बीवियों के लतीफे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं ये भी नहीं समझता कि बीवियां अपने शोहरों को तंग नहीं करती होंगी वो बेजार। अच्छा फिर ये इसमें ना सोशल ट्रेडिशन भी आ जाती है कि बीवी जदों जाती है पेके ते पिछों फिर शराब या जिन्हें चरस पीनी उन्हें चरस पीनी है, जिन्हें औरत अल जाना उत्थे चले जाना है, जिन्हें औरत बुलानी है उन्हें बुला लेना है। तो ये अच्छा सारे मर्द नहीं, मैं भी मर्दा, मैं केड़ा ख्वाजा सरावां दे नाल हुंदा है जी। लेकिन ऐसा मैंने ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मर्द औरत की निस्बत ज्यादा वो होते हैं बेरा रवि का शिकार, और औरत अपने घर से कमिटेड होती है। और फिर कहते हैं कि जी साइकाइट्रिस्ट ने और सोशोलॉजिस्ट ने ये कहा है और ये जाना है, रिसर्च हुई है कि औरत जो है यूनिफाइड है, यानी एक घर से जुड़ती है, एक मर्द से के साथ रहना पसंद करती है। और मर्द जो है वो मल्टी वो है, वो इजड़ बसाना चाहता है, इधर भी मुंह मारना चाहता है, भावे मुंह दा दुरफटे मुंह हो गए। तो ये इसका सानिया में मेरा वोट जो है वो सानिया मिर्जा के साथ है। और फिर अगर क्रिकेटर की बात की जाए तो क्रिकेटर्स हमारे जो हैं वो, मेरा जो पिछला व्लॉग है चौधरी साहब उसमें ये कहा गया कि जी आपने कहा है जी कि पढ़े लिखे नहीं होंगे क्रिकेटर, ते दानश्वर नहीं होंगे, इंटलैक्चुअल नहीं होंगे, ते विराट कोहली भी 10वीं पास है तो इसलिए वो बड़ा अजीम खिलाड़ी है। वो भाई विराट कोहली की ये हार्ड लक है। ये अगर विराट कोहली पढ़ा भी होता, अच्छा पढ़ाई करता, तो वो बेहतर इंसान भी होता, शायद क्रिकेटर भी इससे भी बेहतर होता। तो हमारी रेशो देख लें, सिर्फ इमरान खान साहब एचिसोनियन और ऑक्सफोर्ड से या रमीज राजा, बाकी तो सारे मस्कीन अपना 8वीं फेल ते नकला मार मूर के अपना बाद चो उन्होंने वो टीचर चूचर रख के वेबसाइटा तो उन्होंने अंग्रेजी सीखी है। तो अच्छा मीर साहब, आपने बात में जिक्र करते हुए अपनी जब शादी का जिक्र किया तो आपने कहा कि मैं माँ बाप को दुआ देता हूँ, जिससे ये हम एज्यूम कर लें कि आपकी शादी जो है वो अरेंज मैरिज हुई थी। वो की थी तो उन्होंने सी ना मैं आपे तो सी ना कर ली, तो मेरी पसंद की शादी है, लेकिन जितना मैंने पसंद किया उतना ही मेरे माँ बाप ने पसंद किया। ते नाले उदों तनख्वाह भी कुछ नहीं सी, 2200 रुपया 2200 रुपया तनख्वाह थी, 2200 रुपया ते मतलब तुसी देख लो कि 2200 रुपया ते इस वेले गरीब नूं बिल ज्यादा आ जाता है, कोई 5 6 7 8 हज़ार का, तो ऐसे भी जमाने थे। तो भाई मैं आखिर पे आज का मैसेज ये है कि औरतों के खिलाफ और बीवियों के खिलाफ लतीफे बंद करो। जी आप क्या कह रहे हैं? ओके।